बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल का हुआ इंतकाल। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने भी जाहिर किया दुख। उनके गमज़दा अरकान खानदान से किया ताज़ियत का इजहार। हैदराबाद में वोटर लिस्ट में रोहिंग्याओं के इंदराज की तेलंगाना हुकूमत करे जांच। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का बयान। केटीआर ने मरकज की मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। कोविड-19 वबा से पहले ही हिंदुस्तानी मईशत हो गई थी सुस्त रवि का शिकार। होशियार हैदराबाद प्रोग्राम से केटीआर का खिताब। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी और टीआरएस पर की तनखीद। कहा, टीआरएस और बीजेपी के दरमियान है मैच फिक्सिंग। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तशहीरी मुहिम जारी। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने पैदल दौरे करते हुए अवाम से की मुलाकात। पतंग के निशान पर मोहर लगाकर मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नजर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुराने शहर में मुनक्किद किया फ्लैग मार्च, तो साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने लिया सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया। बता दें कि अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोविड-19 से पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज़ा की नाकामी की वजह से इंतकाल हो गया। अपनी ताज़ियती पयाम में वज़ीर आला ने अहमद पटेल के साथ अपनी रिफ़ाक़त को याद किया और उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वहीं एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि मैं अहमद भाई की फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग से गहराई से इजहार ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता करे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में अहमद पटेल के मुतालिक कहा कि उनकी गैर मौजूदगी तवील अरसे तक महसूस की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए दिसंबर की पहली तारीख को होने वाले पोलिंग के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुहिम शिद्दत के साथ जारी है। ताहम पुराना शहर हैदराबाद में सिवाय मजलिस के कोई और पार्टी नज़र नहीं आ रही है। बेशतर जमातें बशमूल टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस 150 डिवीजन्स पर मुकाबला कर रही हैं। बीजेपी ने पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम में तेज़ी पैदा कर दी है, जिसका मकसद नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करना है। असल मुकाबला करने वाली जमातों बशमूल टीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी और मजलिस के मुकाबला करने वाले सरकर्दा लीडरान ने सिलसिलावार रोड शोज़, रैलियाँ, अवामी जुलूस से खिताब के साथ साथ तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक घर घर मुहिम चला रहे हैं ताकि वोटर्स की हिमायत हासिल हो सके। इस इंतखाबी मुहिम के दौरान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात और कई तरह की रियायतें वादे किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ग्रेटर हैदराबाद की बाशऊर आवाम किसके हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करती है और इलेक्शन के बाद इस दौरान किए गए वादों में कितने सियासी जुमले साबित होते हैं। जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी के सीनियर लीडर्स और मरकज़ी वुज़रा के हैदराबाद दौरे जारी हैं। ऐसे में आज सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने हैदराबाद पहुंचकर टीआरएस और एमआईएम को अपनी शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। तफसील के लिए देखते हैं यह रिपोर्ट। तेलंगाना में नफरत फैलाकर सियासत करने के इल्ज़ामात का सामना कर रही बीजेपी के लीडरों के तौहीन-आमेज़ और काबिल मज़म्मत बयानात का सिलसिला जारी है। ऐसे में सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वो उन मीडिया रिपोर्ट्स की जांच करे जिसमें दिखाया गया है कि वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग सीएम केसीआर और मजलिसी लीडरों से इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने संगीन इल्ज़ाम लगाया कि मजलिस गैर कानूनी तारकीन वतन के नाम
फहरिस्त राय दहिंदगान में यानी वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने में मदद के जरिए मुल्क के हकीकी शहरियों को समाजी मफादात से महरूम करते हुए मुल्क को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि मजलिसी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने TRS और मजलिस की दोस्ती को करप्ट इत्तेहाद बताते हुए कहा कि इस मर्तबा जनता भाजपा का साथ देगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी तो निश्चित रूप से वो इस प्रकार का प्रश्न प्रस्तुत करेंगे ये जानते हुए कि भारत की सरहद पर भारत की फौज इतना दम रखती है कि दुश्मन देशों को वो बराबर हिंदुस्तान की ओर से जवाब दे सके। आज जो मैंने आपसे प्रश्न इस पूरी प्रश्नावली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा वो ये कि एक तरफ हमारे देश की सरहद पर हमारी फौज लड़ रही है ताकि दुश्मन देश हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचाए, दूसरी ओर इस शहर में, ऐतिहासिक शहर में MIM के अपने पॉलिटिकल नेता और वर्कर्स इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में जगह दे रहे हैं। अंदर से जो घात हिंदुस्तान का वो कर रहे हैं उसका जवाब हिंदुस्तान की आवाम को, हैदराबाद की आवाम को उन्हें देना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैंने कही कि आपने 35,000 परिवारों को डेल्यूज के वक्त संघर्ष के लिए अकेला छोड़ दिया। 80 लोग मर गए और अब तक प्रदेश की सरकार ने अपना फाइनल मेमोरेंडम नहीं दिया। क्या इस प्रदेश में और विशेषतः इस शहर में यह संभव है कि डेल्यूज का एक बहुत बड़ा कारण है इलीगल इंक्रोचमेंट? वो 75,000 इलीगल इंक्रोचमेंट बिना MIM और TRS की जुगलबंदी के क्या यह संभव था? तो आज अगर शहर को आपको विकास के पथ पर डालना है तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि क्या ये इस शहर के साथ नाइंसाफी नहीं कि गरीब बच्चों का टीकाकरण ना हो, उसकी कोई एक्टिविटी अंडरटेक नहीं होती? क्या इस शहर के नौजवानों के साथ ये नाइंसाफी नहीं कि TRS के उनके मित्र संकल्प कार्यक्रम के लिए अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक नहीं देते? तो मैंने जो आज अपने इस पूरे वक्तव्य में कहा दोबारा दोहराती हूं, एक कन्वीनियंट करप्ट कोलैबोरेशन है MIM और TRS के मध्य में। हैदराबाद की जनता उस कन्वीनियंट करप्ट कोलैबोरेशन को समझती है और इसीलिए हम इस बात का यहाँ पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि हैदराबाद की जनता इस चुनाव में अपना आशीर्वाद भाजपा को देगी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर के तारका रामा राव ने मरकज़ में मोदी की ज़ेर क़यादत BJP हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उनके इस सिलसिले को वो जारी रखते हुए आज कहा कि मुल्क की इकोनॉमी पर कोविड-19 वबा से पहले ही असर पड़ चुका था। उन्होंने ताजिरों के साथ होशियार हैदराबाद प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी सुस्त रवी का आगाज़ लॉकडाउन के ऐलान से बहुत पहले ही हो गया था, जबकि लॉकडाउन में लगातार 8वें क्वार्टर में भी सुस्त रवी का रिकॉर्ड जारी रहा, जिसकी वजह से मुआशी बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS और BJP के दरमियान मैच फिक्सिंग हो गई है। ये इल्ज़ाम तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए आज कहा कि मरकज़ की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले बिल्स की TRS खुलेआम हिमायत करती रही और ये सब जानते हैं। ताहम इंतखाबात के मौके पर दोनों जमातें झूठे नाटक कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि GST नोटबंदी की मनसूखी के साथ साथ सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, राज्यसभा के नायब सदर नशीन के इंतखाब के लिए TRS ने BJP की हिमायत की थी। 50 లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చే ITR ప్రాజెక్ట్ ని రద్దు చేస్తే ఈ మొహాలు ఒక్కసారి మాట్లాడలే, ఈ ఎంపీలు పెద్ద పెద్ద మాట్లాడతారు, పార్లమెంట్ లో మాట్లాడలే, బయట మాట్లాడలే, లోపల మాట్లాడలే, మీరా ఓట్లు అడిగేది అవినీతి అసమర్థత మారుపేరైన టిఆర్ఎస్ పార్టీ మతపరంగా సమాజాన్ని విభజించి రాజకీయ లబ్ధి పొందే బీజేపీ ఎంఐని తిరస్కరించి కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో ఎంతో అభివృద్ధి చేసింది, మీకు అన్ని విషయాలు గతంలో మనం చెప్పినాం। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज चारशंबे के रोज़ शेखपेट डिवीज़न में पार्टी के उम्मीदवार राशिद फराज के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान सदर मजलिस ने पदयात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात की।
आवाम ने जगह जगह सदर मजलिस और जीएचएमसी इलेक्शन में पार्टी के उम्मीदवार राशिद फराज की गुलपोशी की। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिसंबर की पहली तारीख को होने वाले पोलिंग के दिन मजलिस के निशान पतंग पर मोहर लगाकर मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। अपनी पार्टी को मजबूत करिए। ग्रेटर हैदराबाद इंचार्ज वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर तनकीद की और सवाल किया कि जब हैदराबाद में तकरीबन 40,000 रोहिंग्या आबाद हैं तो मरकज़ी वुज़रा क्या कर रहे हैं। वो टूरिस्टों सयाहों की हैसियत से यहाँ आकर तमाशा कर कर वापस लौट जाते हैं। मरकज़ी वुज़रा को चाहिए कि वो हैदराबाद के बजाय अपने इलाक़ों की तरफ तवज्जो दें ताकि वहाँ तरक्की की बुनियादों को मुस्तहकम बनाया जा सके। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से मुताल्लिक़ कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार इलाक़ों का हाल इंतहाई अबतर है, वहीं उनके मैनिफेस्टो पर नज़र डाली जाए तो हंसी आती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज कंचनबाग डिवीज़न से पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रहमान और चंद्रायन गुट्टा डिवीज़न के उम्मीदवार अब्दुल वहाब के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने दोनों बल्दी डिवीज़न्स के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और दिसंबर की पहली तारीख को होने वाले जीएचएमसी इंतखाबात में मजलिस के निशान पतंग पर मोहर लगाकर मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाते हुए मजलिस के हाथ मज़ीद मजबूत बनाने की अपील की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इलेक्शन अवेयरनेस फ्लैग पीस मार्च का झंडी दिखाकर आगाज़ किया। इलेक्शन अवेयरनेस फ्लैग पीस मार्च का आगाज़ चारमीनार के दामन से हुआ और राजेश मेडिकल हॉल, हरिबौली, वोल्टा, एतबार चौक से होता हुआ गुलजार हाउस, चारमीनार पर इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर पुलिस के दीगर आला अहदेदारों के अलावा स्टाफ की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन में एक साथ पीस रैली, पीस मार्च, फ्लैग मार्च का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। हमारे साथ एडिशनल सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट सीपी एसपी, डीसीपी साउथ, एडिशनल डीसीपी साउथ, तमाम ऑफिसर साउथ जोन के और सिटी आर्म रिजर्व पेटला बुर्ज के सारे ऑफिसर्स, खास करके नए रिक्रूटेड जो ऑफिसर्स हैं, विमेन ऑफिसर्स हैं, उन लोग सबके साथ ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च का जो मकसद है, पर्पस है, आवाम में, पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। 1 दिसंबर को जो जीएचएमसी का इलेक्शन है ये बिल्कुल पीसफुल, इम्पार्शियल और फेयर हो, और इसके लिए हम सब आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए हम लोग सब इंतजामात किए हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि 1 दिसंबर को हर घर से जितने वोटर हैं 100% आकर आप लोग वोट कीजिए। आपकी वोट से ही हैदराबाद के डेवलपमेंट की बुनियाद रखी जाती है और इसीलिए आप आकर हैदराबाद को मजबूत करेंगे वोट डालकर, जिससे तेलंगाना मजबूत होगा और पूरा हिंदुस्तान मजबूत होगा। तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत गुड विशेस, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब 1 दिसंबर को ज़रूर आएंगे। शुक्रिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।